सच्चे अर्थ का सही स्वरूप जानकर और इस संसार के समस्त पदार्थों का अच्छी प्रकार से बोध करके इस संसार में अपने जीवन को सफलता की ओर ले जाने वाली बन सके, उसके लिए ऋषियों ने 5 यज्ञों की व्यवस्था दी है। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वलिवेश देव यज्ञ और अतिथि यज्ञ। प्रातः और सायं ईश्वर की उपासना प्रत्येक व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि इतना सुंदर मानव का शरीर ही नहीं अपितु इस शरीर की रचना के साथ इस संसार में बहुत प्रकार के औषधियाँ, वनस्पतियाँ, अन्न, फल, फूल इत्यादि हमें बहुत प्रकार के पदार्थ दिए हैं, जिनका सेवन करके हम अपने शरीर को संचालित कर रहे हैं। इसीलिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए और क्या करूँगा, प्रत्येक व्यक्ति को प्रातः और सायं चिंतन करना चाहिए। इसे संध्या भी कहती है। देवयज्ञ जो हम सब ने मिलकर के अभी संपन्न किया है, इसके भी 3 अर्थ होते हैं: देव पूजा, संगतिकरण और दान। देव पूजा अगर सरल भाषा में कहें तो देवताओं की पूजा। प्रश्न उठता है देवता किसे कहते हैं, तो कहा जो दिव्य गुणों से युक्त है, सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता, उसे क्या कहते हैं जी? देवता कहते हैं। लेकिन इस सच्ची परिभाषा को न जानने के कारण ही इस संसार में बहुत प्रकार के आडंबर और पाखंड फैले। लोगों ने देवता का सच्चा अर्थ नहीं जाना और इसके कारण जो मन में जैसा आया वैसे अनेकों प्रकार से हमने पत्थरों के और मिट्टी के पता नहीं कितने प्रकार के देवता बना डाले। हम मंदिरों का विरोध नहीं करते, मंदिर हमारे देश में होने चाहिए, उन मंदिरों में महापुरुषों के चित्र होने चाहिए, अच्छी प्रकार से पत्थरों की मूर्तियां उनकी होनी चाहिए, लेकिन उनकी सुरक्षा भी रखनी चाहिए, उनकी सफाई भी रखनी चाहिए। लेकिन इतनी अंधश्रद्धा लोगों में उत्पन्न न हो जाए जिस अंधश्रद्धा के कारण व्यक्ति उसी पर विश्वास कर ले यही हमारे जीवन का कल्याण कर देंगे, तो ये संभव नहीं है। इसीलिए ऋषियों ने कहा है हम अपने घरों में देवताओं के सच्चे अर्थों को जाने। देवता किसे कहते हैं? जो दिव्य गुणों से युक्त है, सदा देता ही देता है, बदले में कभी कुछ नहीं लेता। अब देवता कौन है? सूर्य देवता है, हम सबको प्रकाश दे रहा है। जल देवता है, वायु देवता हमें प्राण शक्ति दे रहा है, अग्नि देवता है, ये सब हमारे देवता हैं। इन देवताओं को तृप्त करने का कोई माध्यम अगर इस संसार में है तो केवल अग्निहोत्र है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। महात्मा चाणक्य कहते हैं जिस घर में यज्ञ हवन नहीं होते, जिस घर में वेद मंत्र नहीं बोले जाते, जिस घर में स्वाहा स्वाहा की ध्वनियां नहीं गूंजती और जिस घर में विद्वान आचार्य साधु सन्यासी नहीं जाते, ऐसे घरों को शमशान के तुल्य समझना चाहिए। इसलिए हम अपने घरों में नित्य प्रति जहां तक हो सके देव यज्ञ और अग्निहोत्र किया करें। तीसरा यज्ञ है पितृयज्ञ। हम अपने घरों में जीवित माता पिता, वृद्धजन, सास ससुर की सेवा करें। मैंने वेद मंत्र भी बोला था, जिस घर में पुत्र पिता का आज्ञाकारी होता हो, माता में श्रद्धा रखने वाला होता हो, पत्नी मधुर भाषणी होती हो, पति मधुर शांत स्वभाव वाला होता हो, और इतना ही नहीं जिस घर में भाई 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 बहन आपस में कल्याणकारी वाणी बोलने वाले होते हों, ऐसे घरों में लक्ष्मी देवता समृद्धि निवास करती है। उस समृद्धि को अगर प्राप्त करना चाहते हो तो अपने घरों में अपनी संतानों का सही निर्माण करना सीखो। चौथा यज्ञ है वलिवेश देव यज्ञ, जो 10 आहुतियां इसमें दी और ये भाग निकाली। प्रातः काल से सायं काल तक हम बहुत